Hello students, today I want to explain you lesson number 3, the ingenious scientist in English. Ingenious scientist का तात्पर्य होता है महान वैज्ञानिक. On Christmas Day in the year 1642, Isaac Newton was born at the small village of Woolsthorpe in England. Woolsthorpe, इंग्लैंड के छोटे से गांव में 1642 को क्रिसमस डे के दिन आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था. आइजैक्स फादर वॉज डेड. मिसेस न्यूटन हैड मैरिड अगेन टू अ क्लर्जीमैन एंड वेंट टू रिसाइड एट नॉर्थ विथम. हर सन वॉज लेफ्ट टू द केयर ऑफ हिज गुड ओल्ड ग्रैंड मदर. आइजैक के पिता की मृत्यु हो गई थी और उनकी माँ ने पुनर्विवाह किया था क्लर्जीमैन के साथ. क्लर्जीमैन मतलब जो व्यक्ति धार्मिक कार्यों को संपन्न करता है, और उसके बाद वो नॉर्थ विथम में रहने चली गई थी और अपने पुत्र को ग्रैंड मदर के देखभाल में छोड़ दिया. In his early year, Isaac did not appear to be a very bright scholar, but was chiefly remarkable for his ingenuity in all mechanical occupation. प्रारंभिक वर्षों में तो वो उतने मतलब विद्वान नहीं नज़र आते थे, परंतु उनकी जो क्षमता थी, जो स्किल थी, वो यांत्रिक कार्यों की तरफ दिखाई देती थी. He had a set of little tools and saws of various sizes manufactured by himself. With the aid of these, Isaac contrived to make many curious articles. He seemed to have been born with a saw or chisel in his hand. उनके पास में छोटे छोटे औजारों का संग्रह था, जिसमें बहुत सारे साइजेस के सॉ थे. सॉज मतलब हो गया औजार जिससे लकड़ी को काटा जाता है, और उन्होंने स्वयं ही इसे बनाया था. और इन औजारों की सहायता से आइजैक्स ने कई अचरज भरी वस्तुओं का निर्माण किया था, जिसे देख करके लगता था कि उनका जन्म सौ या चिजल को हाथ में लेकर के ही हुआ है. मतलब क्योंकि उनकी दक्षता बचपन से ही नज़र आने लगी थी. Some of his friends no doubt advised Isaac's grandmother to apprentice him to a clockmaker, for besides his mechanical skill, the boy seemed to have a taste for mathematics, which would be very useful to him in that प्रोफेशन. उनके कुछ मित्र उनकी ग्रैंड मदर को सलाह देते थे कि वे जल्दी ही उनकी ग्रैंड मदर को बताते थे उनकी क्षमता के बारे में कि वो जल्दी ही किसी भी कार्य का प्रशिक्षण ले लेते हैं. और उनमें यांत्रिक कार्य करने के साथ साथ गणित की तरफ भी उनका रुझान दिखता था, जो उनके व्यवसाय में मददगार होगा. And then in due time, Isaac would set up for himself and would manufacture curious clocks. और समय आने पर उन्होंने खुद को स्थापित किया और कई अचरज भरी घड़ियों का निर्माण किया. Indeed, he had already made one of a kind which nobody had ever heard of before. इसी के साथ उन्होंने एक ऐसी घड़ी का निर्माण किया जिसके बारे में लोगों ने पहले से नहीं सुना था. इट वॉज सेट गोइंग नॉट बाय व्हील्स एंड वेट लाइक अदर क्लॉक्स. ये दूसरी घड़ियों की तरह व्हील पर नहीं चलती थी, यानी उतनी भारी नहीं थी, बट बाय द ड्रॉपिंग ऑफ वाटर. परंतु ये ड्रॉपिंग ऑफ वाटर के द्वारा काम करती थी. दिस वॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट वंडरमेंट टू ऑल द पीपल राउंड अबाउट. और उनके आसपास चारों तरफ जो लोग थे उनके लिए ये बेहद आश्चर्यजनक था. बिसाइड्स द वाटर क्लॉक के साथ साथ आइजैक मेड अ सन डायल. उन्होंने सन डायल का भी निर्माण किया था. थस हिज ग्रैंड मदर वॉज नेवर एट a loss or to know the hour, for the water clock would tell it in the shade and the dial in the sunshine. और इनकी मदद से उनकी दादी माँ समय को, जो घंटे होते हैं समय के,
वो उनको नहीं भूलती थी। जो शेड है उसमें वाटर क्लॉक उनको समय बताने में मदद करता था और सन डायल सनशाइन के समय उन्हें समय बताने में मदद